नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। टीएमसी नेता के घर रेड डालने पहुंची ईडी की टीम पर 200 से 300 लोगों ने बंगाल में हमला कर दिया है, गाड़ियां तोड़ी है, 3 ऑफिसर लापता चल रहे हैं और कई अफसर घायल हो गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि राशन घोटाले मामले में ईडी द्वारा जो चीजें की गई है, ईडी अगर आप कहेंगे कि जिस तरीके से ईडी के साथ व्यवहार किया गया है उसे देखकर सब चौंक चुके हैं। इस वक्त आपको बता दें कि लगातार रिएक्शंस आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं कि आखिर किस तरीके का, अगर आप कहेंगे कि कृत्य देखने के लिए मिला है, किस तरीके से ईडी के साथ इस तरीके का व्यवहार मिला है, करने के लिए मिला है, जो कि अपना काम करने के लिए वहां गए थे। राशन घोटाले के मामले में ईडी की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही और इसी दौरान ईडी की टीम छापेमारी करने उत्तर 24 परगना पहुंची, लेकिन ईडी की टीम को यहाँ ग्रामीणों की भीड़ ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया और इसके बाद भीड़ ने उनके साथ जो है बहुत ही ज्यादा गलत सलूक जो है किया है। वैसे में आपको बता दें कि भीड़ ने ईडी अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी जो तोड़फोड़ है वो की है। अब ऐसे में ईडी की टीम पर हमले का यह मामला उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खली गांव का है। जांच एजेंसी की टीम यहां राशन घोटाले केस में टीएमसी के नेता एसके शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी और इस दौरान ही करीब 200 लोगों की भीड़ ने अचानक ईडी की टीम पर धावा बोल दिया। भीड़ ने ईडी अधिकारी और उनके साथ आए केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक जो टीम छापेमारी करने पहुंची थी उसमें ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल थे। भीड़ ने उनकी गाड़ी भी तोड़ दी। हालांकि इस हमले के बाद टीएमसी नेता एसके शाहजहां को गिरफ्तार जो है कर लिया गया है। राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल की ईडी की छापेमारी कई महीनों से जारी है। ईडी ने पहले खुलासा किया था कि पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का लगभग 30% राशन खुले बाजार में भेज दिया गया है। जांच एजेंसी ने कहा था कि राशन की कथित चोरी के बाद मिले पैसे मिल मालिकों और पीडीएस वितरकों के बीच बांटी गई है। अब ईडी पर हुए हमले को लेकर लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर जो है सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। सरकार को जो है लोग, अगर आप देखेंगे कि प्रतिक्रिया दे रही है इस मामले पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी काफी कुछ कहा है और उन्होंने कहा कि बंगाल का भविष्य यही है, रोहिंग्यास को इन्होंने बसा रखा है। क्या कुछ कहना है सुकांत मजूमदार का, जरा नजर डालिए। देखिए, इन सब के अगेंस्ट में कंप्लेन है और करप्शन के चार्जेस है, तो स्वाभाविक है इनके ऊपर तो ईडी का कार्रवाई होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। लेकिन जिस तरीके से आज संदेश खाली में शाहजहां शेख के वहाँ पे जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। जैसा कि आपने सुना, सुकांत मजूमदार साफ तौर पर कह रहे हैं जिस तरीके से आज संदेश खली में जो है ईडी पर हमला हुआ वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या घुसकर राज्य में कानून व्यवस्था के साथ क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं बल्कि आने वाले समय में ऐसे बंगालियों के साथ भी होगा। ये सरकार रहेगी तो ऐसा होता रहेगा। वही आप बता दें कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी लिखा कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खली में आज सुबह ईडी की एक टीम और उनके साथ मौजूद मीडिया पर हमला किया गया और जब उनसे राशन घोटाले के सिलसिले में 2 ब्लॉक स्तरीय टीएमसी नेता शाहजहां शेख और शंकर आध्या के परिसरों पर छापा मारा, जिसमें अगर आप देखेंगे कि राज्य की खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष नारेबाजी करते हुए मौके पर जमा हो गए और अधिकारियों पर हमला बोल दिया। शाहजहां शेख खासतौर पर सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी है जो बंगाल के गृह मंत्री भी हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस तरह अराजकता है बंगाल में। ऐसी संभावना है कि जो लोग एजेंसी के अधिकारी पर हमला कर रहे थे उनमें से कई अवैध प्रवासी हैं जिन्हें स्थानीय टीएमसी नेताओं ने वोट बैंक के रूप में काम करने के लिए संरक्षण दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार का बने रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। वह शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इसे लेकर पोस्ट भी बाकायदा लिखा है और अब उनकी पीसी भी देखने के लिए मिली है। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। संदेश खली में ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर बेरहमी से हमला। उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी की गई। मुझे संदेह है कि देश विरोधी हमलावरों में रोहिंग्या भी मौजूद है। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर कड़ा एक्शन ले और एनआईए मामले की जांच करे। यही नहीं, इस मामले पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक का भी बयान आया है। निशित प्रामाणिक का भी क्या कुछ कहना है, एक नजर डालिए। घटना हुआ है, इसका कड़ी से कड़ी भाषा में हम लोग निंदा करते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जब
कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान का ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है, और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल में ऐसी घटना, ऐसी हादसा बार बार हो रहा है, और क्यों हो रहा है इसको भी हम लोग ये भी खोज करेंगे। और जब कोई भी राज्य पर ऐसा घटना बार बार घटते हैं तो ये प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है, और ये भी प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। ये ऐसा घटना का हम तीव्र निंदा करते हैं, और जो हादसा में जिन ऑफिसर्स के साथ ये हादसा हुआ है उनके परिवार के साथ भी हम लोग संवेदना उनके प्रति भी हम लोग जनाते हैं, और इस घटना को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। निर्दिष्ट रूप से आगे जाके क्या होगा हम लोग ये डिसीजन भी लेंगे, और क्यों बार बार बंगाल में ऐसा घटना हो रहा है निर्दिष्ट रूप से इसका भी खोज हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, निश्चित प्रमाणिक कह रहे हैं कि संदेश खली में जो हुआ मैं उसकी निंदा करता हूं। किसी राज्य में जाकर केंद्रीय एजेंसी पर हमला करने से ज्यादा घृणित कोई मुद्दा नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक केंद्रीय एजेंसी ईडी की टीम पर हमला नहीं, बल्कि पूरे संविधान पर हमला है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इस देश का संघीय ढांचा है, पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। हम जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा। जब किसी राज्य में ऐसी घटनाएं बार बार होती है तो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरीके से विफल हो रही है, और ये बाधित है। लगातार इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, और ऐसे में पश्चिम बंगाल ईडी की टीम पर हमले को लेकर नेता कुणाल घोष ने सफाई दी है। टीएमसी के जो नेता है, और जो है टीएमसी के नेता की जो रिएक्शंस देखने के लिए मिले हैं, टीएमसी का जो नेता है उनके जो आप कह सकते हैं कि बयान देखने के लिए मिले हैं, वो साफ तौर पर यही कह रही हैं कि जो मामला है वो काफी जो है कहीं ना कहीं प्रोवोकेट किया गया है और चीजें की गई है। तो साफ तौर पर देखेंगे आप तो ये उन्होंने रिएक्शन देते हुए भी इस कृत्य को लेकर जो है उस पर एक्शन लेने की बात नहीं कही, ना ही इसकी निंदा की है। क्या कुछ कहना है कुणाल घोष का भी एक नजर डालिए। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। ऐसा एलिगेशन हमारा पास आ रहा है। संदेशखाली में भी वही हुआ। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई एफआईआर नेम्ड, बीजेपी जिसको चोर बोला था, उसका घर में कोई रेड नहीं, लेकिन तृणमूल का घर देख के ही वो रेड करने चला जा रहा है और उस इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। हम लोग एक बात जरूर कहेंगे, ये प्रोवोकेशन का पॉलिटिक्स वो लोग बंद कीजिए, और इलाका का जो सिटीजन्स है उसके तरफ हमारा जो मैसेज है कि आप लोग किसी तरह कोई प्रोवोकेशन में आप मत पा दीजिए, मत रिस्पॉन्ड कीजिए। वो लोग प्रोवोक करना चाहते हैं, और वो जो मीडिया का एक सेक्शन उसके साथ मिले हुए है ये कैंपेन करने के लिए। तो अब मीडिया का ऊपर किसी तरह कोई अपना जो राग है, अपना जो क्षोभ है, वो मीडिया के ऊपर मत कुछ कीजिए। और सेंट्रल लीडरशिप हमारा पूरा नजर रख रहा है। वो लोग प्रोवोकेशन चाहता है, गोलमाल चाहता है, इसमें आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और ये जो पॉलिटिकली हम जो बैटल लड़ रहे हैं वो प्रॉपर वे थे हम लड़ेंगे। वो लोग चाहते हैं गोलमाल, उसका जो ट्रैप है उसपे मत फंसिए। तो जैसे कि आपने देखा और सुना भी कि टीएमसी के नेता कुणाल घोष का कहना है कि संदेश खाली में जो हुआ वो उकसावे का असर था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के निर्देशन पर केंद्रीय एजेंसी और बल किसी न किसी के घर पर जा रहे हैं। अन्य टीएमसी नेता या कार्यकर्ता को परेशान करने, नकारात्मक बयान फैलाने और लोगों को भड़काने के लिए
हमें ऐसे आरोप मिल रहे हैं और कल संदेश खली में यही हुआ। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को चोर कहा था, लेकिन उनके आवास पर कोई छापेमारी नहीं, वे केवल छापेमारी करते हैं टीएमसी नेताओं के आवास पर, तो ऐसा इनका कहना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है वो बेहद ज्यादा खराब हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे स्थिति पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और चीजें जो है बिल्कुल पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे खत्म होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।